ध्यान कीजिए, स्मर्तव्यः सततम विष्णु, विस्मर्तव्य न जातुचित। वैसे आपका दो ही कार्य करने हैं। कौन से है दो कार्य? भगवान का सदैव स्मरण एक कार्य हुआ, और दूसरा है भगवान का कभी भी विस्मरण नहीं। भगवान को सदैव याद करो और भगवान को कभी नहीं भूलो। बस ये दो बातें अगर हम कर सकते हैं और इसमें हमको जब पूर्णता, परफेक्शन प्राप्त होगा, इसमें सिद्धि, इन दो कार्य में, तो हो गया, बेड़ा पार हो गया। फिर हम इस संसार के नहीं रहेंगे, हम भगवान के होंगे और भगवान के धाम लौटेंगे भी। ये बात अच्छी है, भगवान के धाम लौटना, बंबई नहीं लौटना। इतनी अच्छी बंबई और क्या क्या, गोवा है, शिमला है, महाबलेश्वर है, ये सारा छोड़ के छूट सकता है ये सब? इसमें हम अटके, हमारा जी अटका हुआ है। लेकिन उसी के कारण तो हम लोग परेशान है। तो भगवान की असीम कृपा का फल ही है, भगवान ने हमको यहाँ तक पहुँचा दिया, उनके धाम ले आए। जो भगवान का धाम कहिए, भगवान का घर कहिए, अपने घर ले आए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, हम भक्तों को, हम आत्माओं को। तो इस यात्रा के दरम्यान कहते हैं दौरान, दरम्यान मराठी हुआ। हम जितना मैं सोच रहा था, और शायद सच ही सोच रहा था कि अगर हमारा अधिक से अधिक कहना भी वैसे उचित नहीं, सब समय अधिक से अधिक समय कहना मतलब कुछ समय बच गया। अधिक से अधिक क्यों? सब समय, पूरा समय, जितना समय हम या परिक्रमा में है, वो सारा का सारा समय अगर हम श्रवण में बिताएंगे, श्रवण में बिताएंगे, कीर्तन में बिताएंगे, तो हमारी परिक्रमा सफल होगी। और श्रवण और कीर्तन का तो फल है, परिणाम है क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। जिसका भी हम श्रवण कीर्तन करते हैं, जिसके संबंध में हम सुनते हैं, उसी का क्या होता है? स्मरण होता है। हमने कुछ गांधी जी की कथा सुनाई आपको, कुछ कहा, मान लो कह भी दिया, तो आप झट से अब वो गांधी हाथ में डंडी लेके खड़े हो गए आपके समक्ष। ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। तो जिसके संबंध में हम सुनते हैं और फिर कुछ कहते भी है, या और कोई कह रहा है, उसको कीर्तन कहते हैं, और हम उसको सुन रहे हैं, उसको श्रवण कहते हैं।
तो श्रवण कीर्तन का परिणाम फल है स्मरण। तो जिसका भी हम श्रवण और कीर्तन करेंगे उन्हीं का क्या होगा? स्मरण होगा। तो अगर हमको स्मरण करना है गौरांग महाप्रभु का, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, तो उनके स्मरण के लिए फिर श्रवण और कीर्तन भी किसका करना होगा? गौरांग महाप्रभु का श्रवण कीर्तन करना होगा। फिर वही हो गया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे जब हरे कृष्ण महामंत्र कहा तो संसार में, शास्त्रों में जितनी भी गौरव गाथाएं है, जितने भी श्रवणीय कीर्तनीय वस्तु, विषय वस्तु है, वो सब को हमने कह दिया केवल एक मंत्र कहने से। तो ऐसा आचार्यों का साक्षात्कार है। भाष्य में वे लिखते हैं कैसे हरि कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, तो इसके साथ कितने सारे भाव, कितनी सारी लीलाएं का संकेत होता है। तो महामंत्र का कीर्तन अधिक से अधिक करे, ध्यान पूर्वक करे, और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का श्रवण करे। नाम का कीर्तन हुआ, हरे कृष्ण ये नाम भी है। सर्वत्र प्रचार होइवे मोर नाम, मेरे नाम का प्रचार होगा, सर्वत्र प्रचार होइवे मोर नाम। वैसे कहा वैसे हो रहा है। इसीलिए आपको नाम प्राप्त हुआ, तो इस नाम प्राप्ति के साथ नाम प्राप्त करके आप कहाँ पहुंच गए? कहाँ पहुंच गए? धाम में पहुंच गए। नाम हमको कहाँ पहुंचाता है? नाम से धाम तक। तो पहले प्राप्त हुआ नाम, और वो नाम लेते 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 आप कहाँ पहुंच गए? धाम पहुंच। और ऐसा ही होगा, धाम पहुंचना है तो नाम लेना होगा। कोई कठिन तो बात है नहीं, और मधुर भी है साथ में। तो इस नाम का श्रवण कीर्तन, लीला का श्रवण कीर्तन, फिर भगवान के रूप का भी कीर्तन, नाम कीर्तन, रूप कीर्तन, लीला कीर्तन, ऐसे कीर्तन के भी प्रकार बन जाते हैं। धाम कीर्तन, फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जो परिकर है, पार्षद है, साथी संगी है, उनका कीर्तन तो खूब सुनते हैं हम। ऐसे भक्तों के बिना तो भगवान की लीला संभव भी नहीं है। क्या करेंगे अकेले भगवान लीला? बोर हो जाएंगे। इसलिए हमको बनाए भगवान, हम जीवों को बनाए, भक्तों को, और फिर उनके साथ जो आदान प्रदान भगवान का होता है, रस से भगवान को भी आनंद मिलता है। भगवान के साथ डीलिंग होता है, जब भगवान के साथ, भक्तों के साथ जब भगवान का आदान प्रदान, लेन देन होता है, तो भक्तों को तो आनंद मिलता ही है। उसी लेन देन को तो योग कहते हैं, योग। और उसमें भी कौन सा योग? भक्ति योग। और तो दोनों वैसा आनंद लूटते हैं, भगवान भी और भगवान के भक्त भी। मया सह रमस्व, जब हम हरे राम 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 कहते हैं,
तो आचार्यों ने कहा है कि हमारा संबोधन होता है, मतलब हम क्या कहते हैं, मया स, मेरे साथ भी प्रभु रमिए ना। अब तो राधा के साथ तो खूब रमते हो और अन्य भक्तों के साथ भी, तो मेरे साथ भी आप रमिए। राम श्री कृष्ण मतलब जो रमते हैं और औरों को रमाते हैं। रमती रमयती च इति रामः, और राम कृष्ण ही है। तो मेरे साथ रमिए, राम राम कहने का भाव है, मेरे साथ ही आप रमिए। तो अधिक से अधिक, पुनः मैंने अधिक से अधिक निकल आया शब्द। अधिक से अधिक नहीं, श्रवण कीर्तन कितना समय करे, अधिक से अधिक करे कि सम समय करे। वैसे कीर्तनीय सदा हरि कहा है, वह अधिक से अधिक नहीं कहा, सदा हरि कहा, ऑल द टाइम, सब समय। और वैसे यही जीवन है, नहीं तो क्या है, मरण ही है। सोना भी मरण ही है एक प्रकार का। कुछ समय के लिए हम मर ही जाते हैं, जब सो जाते हैं तो पता ही नहीं था है नहीं है, कहाँ है। तो मरना नहीं, वैसे हमने उस दिन कहा था जीना यहाँ मरना यहाँ, लेकिन एक बार बाद में मरना, अभी नहीं, कथा के बीच में नहीं मरना। फिर हम जिएंगे नहीं तो मरण ही हुए। तो आप कल कहाँ थे, कौन से वन में? वन में नहीं, यहाँ वन नहीं चलते हैं, वृंदावन में वन चलते हैं। यहाँ क्या चलते हैं? द्वीप चलते हैं। तो आप ऋतु द्वीप में थे कल, जहाँ रुके थे, जिस स्कूल में हो, कौन सा द्वीप चल रहा था? ऋतु द्वीप, जानु द्वीप भी, कौन सा बॉर्डर, महाराज उसको जानु द्वीप कह रहे थे, ने सीमा पर। फिर आज प्रातः काल को जैसे आपने यात्रा प्रारंभ की, परिक्रमा, तो फिर आप पूरे जानु द्वीप में प्रवेश कर ही लिए। रास्ते में हम रुके थे, या वट वृक्ष का उल्लेख हुआ। इष्टदेव प्रभु ने कहा कि इस वृक्ष की यहाँ परिक्रमा भी करो। हम लोग रास्ते से थोड़े लेफ्ट हैंड राइट हैंड में गए और फिर दोबारा रास्ते पर आए, जहाँ पर जाह्नू मुनि का आश्रम रहा, या है भी हम कह सकते हैं। लेकिन हमारे पास वो आँखें नहीं है जिन आँखों से सभी स्थानों का दर्शन भी हो। इसीलिए भी क्या करना पड़ता है? सुनना पड़ता है। सुनने से भी हम देख सकते हैं। धाम में सबसे अधिक उपयोग किसका है? कान का है। पैर से चलते हैं, पैर से चलते चलते हैं, फिर हम लोग कहीं पर जाके सुनते हैं। एक तो पैर का काम है, पैर भी सहायता करते हैं, कान को सहायता करते हैं, कान को ले जाते हैं। पैर क्या करते हैं? कान को ले जाते हैं, ताकि और वहाँ की लीला का श्रवण हो। तो श्रवण से दर्शन होता है। श्रवण से क्या होता है? दर्शन होता है। जो नहीं दिखाई देता है इन चर्म चक्षुओं से, चर्म चक्षु, तो उसका दर्शन होता है श्रवण से, कान से। तो कान से देखना है, आंखों से कुछ ज्यादा पल्ले नहीं पड़ेगा। तो वहां पर जाह्नू द्वीप में, जाह्नू द्वीप के तो हम रशियन पद यात्रा में हम
कहाँ कल गए थे परिक्रमा में, तो वे हर रोज सारे 9 द्वीपों का पाठ करते हैं या नाम लेते हैं। उनका उद्देश्य है कि जब हम पुनः लौटेंगे राधा माधव पंच तत्व मंदिर, तो हम सबको कम से कम कंठस्थ होंगे वो 9 नाम। इस 9 द्वीप की हमने परिक्रमा की, तो वहाँ हर रोज वहाँ अभ्यास हो रहा है। तो आपने परिक्रमा, आपकी परिक्रमा में से सीमंत द्वीप से शुरू नहीं हुई। सीमंत द्वीप के कहिए, सीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, कोल द्वीप, ऋतु द्वीप, जाह्नु द्वीप, मोदद्रुम द्वीप, रुद्र द्वीप, अंतर्द्वीप। हो गए 9। तो ये 9 द्वीप की यात्रा, तो हम लोगों ने बीच में यात्रा प्रारंभ की मध्य द्वीप से, फिर कोला द्वीप आए आप, जो नवद्वीप शहर है। फिर कल आप ऋतु द्वीप में थे, और आज प्रातःकाल जाह्नु द्वीप में थे। तो जाह्नु मुनि का आश्रम, जाह्नु मुनि वहाँ अपनी संध्या वंदना किया करते थे। तो जाह्नु द्वीप की भक्ति है, जाह्नु द्वीप की वहाँ की भक्ति है वंदना, वंदनम, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम। तो ऋतु द्वीप में अर्चनम, तो जाह्नु द्वीप में वंदनम, और ये मोदद्वीप में, मोदद्रुम द्वीप में दास्यम या हनुमान की दास्य भक्ति इस द्वीप में चलती है। तो जाह्नु द्वीप में जाह्नु मुनि की वंदना, वंदनम, त्रिवंदना, त्रिसंध्या वंदना होती है। तो एक समय अपने आश्रम में संध्या वंदना कर ही रहे थे, तैयारी हो रही थी, इतने में गंगा के तट पर ही हो रही थी उनकी संध्या वंदना। लेकिन गंगा के तट पर तो नहीं होती। हाँ? गंगा आ गई। ओके। तो उनका आचमन कप और सारे जो पात्र थे, जो व्यंजन थे संध्या वंदना के, सारे बह के जा रहे थे। उन्हें देखा स्वयं भी, तो उन्हें सोचा हुआ क्या, क्या हुआ, क्या इतना सारा जल कहाँ से आ गया, और मेरे साधना में, वंदना में विघ्न डाला इस जल ने। तो थोड़े क्रोधित हुए जाह्नु मुनि, और उन्होंने क्या किया, मानो आचमन ही किया, और उसी के सारी गंगा नदी ने प्रवेश किया जाह्नु मुनि में। तो इस गंगा नदी को गंगोत्री से गंगा सागर तक ले जा रहे थे भगीरथ। भगीरथ राजा का यह प्रयास रहा, इसीलिए भी इस पृथ्वी पर गंगा को लाने वाले भगीरथ रहे, इसीलिए गंगा का नाम भागीरथी हुआ, भागीरथी। तो वे ला रहे थे, वे बैठे थे एक रथ में, और तो इस रथ के पहिए, जैसे वो रथ को चलाते शंख ध्वनि करते हुए, तो रथ के पहिए क्या कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे, और गंगा मैया पीछे पीछे क्या कहते हैं, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ के पीठ पर, उसका वाहन है, उसके पीठ पर बैठी हुई पीछे पीछे जा रही थी। तो गंगोत्री से यात्रा शुरू हुई। पहले गंगाधर भी रहे, शिव जी ने उस गंगा को रोका,
ब्रेक लगाया तो उसकी स्पीड घट गई, तो वहां से गंगोत्री से अपने रथ को चलाते हुए यूपी से, बिहार से, बंगाल से, फिर नवद्वीप से जा रहे थे। पीछे पीछे गंगा आ रही थी, तो उस गंगा ने ही तो जानु मुनि का सारा जो व्यंजन थे, सामग्री थी, आचमन का सारा बह के जा रहा था। तो जब पता चला कि ये जल ये कोई नदी है लगता है, तो उसको पी लिए। तो भगीरथ तो कुछ तो आगे बढ़े, कुछ दूर, और फिर तो उन्हें थोड़ा पीछे मुड़ के देखा, गंगा कहाँ है? आपने अगर भगीरथ राजा का प्रयास देखा होगा, इसका इतिहास, उन्होंने जितने प्रयास किए गंगा को लाने के लिए, ऐसे प्रयास, इतना प्रयास न भूतो न भविष्यति वाली बात, कितने सारे विघ्न के बाद विघ्न के बाद विघ्न। और अब यहाँ से गंगा सागर तो दूर नहीं था, लेकिन अब पीछे देखते तो गंगा ही नहीं है। तो थोड़ा रथ का यू टर्न लेके पीछे आए तो वहां देखा जानु मुनि का आश्रम, जानु मुनि को भी देखा। तो उन्होंने थोड़ा अंदाजा लगाया, हाँ शायद ये करतूत, माने गंगा जो अदृश्य हुई है, लुप्त हो गई, ये मुनि का कुछ हाथ या मुख या कुछ पीछे होगा इसके। तो फिर भगीरथ राजा ने पुनः उनका विशेष प्रार्थना की, क्षमा याचना भी की, मेरे कारण मैं जो यहाँ से गंगा को ले जा रहा था, आपके वंदना में, संध्या वंदना में, त्रिसंध्या वंदना में विघ्न मैंने ही डाला, मेरे कारण हुआ, मुझे क्षमा कीजिए, क्षमस्व। तो वह शांत हो गए जानु मुनि, और गंगा जो उन्हीं के अंदर थी, उस गंगा को पुनः प्रकट किए जानु मुनि अपने, कहाँ से कहते, जांग से, कई बार कान से भी ऐसा भी आता है। प्रकट हुई गंगा, मानो गंगा बन गई पुत्री, जानु मुनि की पुत्री हो गई। इसीलिए गंगा ने दूसरा और एक नाम धारण किया, और हो गई जाह्नवी। जाह्नवी तट बने जग जान मन लोभा। तो जाह्नवी के तट पर गौरांग महाप्रभु की आरती होती है। तो वह ये जानु मुनि, जैसे आप लोग सुनते ही आए होंगे, कईयों को दर्शन दे रहे हैं गौरांग महाप्रभु। हमको ही नहीं हो रहा है दर्शन, और उनको तो खूब हो रहा है दर्शन। गौरांग महाप्रभु खूब दर्शन दे रहे सबको, और उनको दर्शन लेने देने की कथा तो हम लोग सुन रहे हैं, हमको ही दर्शन नहीं हो रहा। खूब न्यूज़ तो काफ़ी है, इनको दर्शन हुआ, इनको दर्शन दिया, उनको दर्शन दिया, उनको दर्शन दिया, उनको दर्शन दिया। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर, हम ही बच गए। भक्तिविनोद ठाकुर विनोदक था किलो बसी, और असुरों का भी उद्धार किया आपने, लेकिन मैं ही बच गया, अभागा। तो जानु मुनि को भगवान जानु द्वीप में दर्शन दिए। उन्होंने सुना था, पढ़ा था, गौरांग महाप्रभु प्रकट होंगे कलयुग के प्रारंभ में। ऐसे पढ़े सुने थे, स्मरण कर रहे थे कि हमको भी दर्शन होगा, हमको भी दर्शन होगा। तो दर्शन हो गया उनको।
पहले उन्होंने श्याम सुंदर का दर्शन किया। बंसी विभूषित करानवनीरदाभात् पीतांबरात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात्। ऐसे श्री कृष्ण को देख, श्री कृष्ण का दर्शन उन्होंने किया। और मोर पंख और बंसी और त्रिभंग ललितम और पीतांबर वस्त्र और बिंब अधरोष्ठ। तो श्याम सुंदर का दर्शन कर ही रहे थे तो उन्होंने देखा कि श्याम सुंदर के स्थान पर गौर सुंदर प्रकट हो गए। और श्याम वर्ण नहीं रहा, हेम वर्ण, गौर वर्ण। और पीतांबर वस्त्र नहीं रहे, अरुणो, अरुण वसन, प्रकांड देह अरुण वसन। अरुण, अरुण किसको कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। सूर्योदय जब होता, अरुणोदय झाला, अरुणोदय जब होता, अरुण उदय, तो प्रातः काल उदिलो अरुण, उदिलो अरुण, वेरी गुड, उदिलो अरुण। तो जो उदित होने वाला जो सूर्य है उस समय जो लालिमा होती है, गुलाल उधळतो मराठी में, सूर्य गुलाल को मानो गुलाल फेंक रहा है सर्वत्र, तो वो जो लालिमा है, वैसे गौरांग महाप्रभु के जो वस्त्र है उनका रंग है अरुण, अरुण वसन। तो पीतांबर वस्त्र नहीं रहे, उनके स्थान पर अरुण वसन हुए। और श्याम वर्ण नहीं रहा, वहाँ गौर वर्ण हुआ। और त्रिभंग ललित नहीं रहे, सीधे अजानुलंबित भुजौ और इत्यादि इत्यादि। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के। तो ये अति प्राचीन काल की बातें हैं। जब दर्शन दिए जानू मुनि को, इससे ये समझना है कि ये धाम, नवद्वीप धाम 500 साल पुराना नहीं है। कितना पुराना है? हाँ, पुराना है नहीं, पुराणमपि नवम करे, पुराणमपि नवम। काफी अति प्राचीन पुराना होते हुए भी नया सा है। पुराणमपि नवम मतलब ये शाश्वत है। वैसे जब गंगा प्रकट हुई, इसी का आगे का एक पार्ट है, तो गंगा को फिर भगीरथ मुनि आगे ले जाना चाह रहे थे, गंगा सागर की ओर। उनका कुछ विशेष उद्देश्य था। तो इतने में गंगा को पता चला, जब भी गंगा प्रकट हुई, पहले स्वर्ग में ही थी गंगा, पृथ्वी पर लाए भगीरथ मुनि, यहाँ तक लाए, यहाँ से आगे बढ़ना था। तो इतने में कोई पोस्टर पढ़ा होगा, कोई अनाउंसमेंट सुनी होगी, गौर पूर्णिमा महोत्सव आ रहा है। सूचना मिली जब गंगा को, तो गंगा ने कहा नहीं, मैं आगे नहीं जाऊंगी, अब उत्सव में उत्सव करके जाऊंगी, गौर पूर्णिमा में मुझे यहाँ रहना है। तो भगीरथ मुनि रहे और गंगा मैया भी यही रही गौर पूर्णिमा उत्सव के लिए। तो यह एक स्थान भी है या जिसको गंगा नगर कहते हैं, जिस तो उस दिन रहे भगीरथ मुनि रहे, वह गंगा भी वही रही और उन्होंने उपवास किया। गंगा ने निर्जला उपवास किया। वह है जलमय, लेकिन जलपान नहीं किया। तो
उस समय से सब समय गौर पूर्णिमा उत्सव मनाया जा रहा है। तो उसे 527 वर्ष अब पूरे हो रहे हैं। तो ब्रह्मा के एक दिन में एक बार कृष्ण प्रकट होते हैं। आपने पढ़ा सुना होगा, ये सत्य है। ब्रह्मा के एक दिन में स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं द्वापर युग के अंत में, तो फिर बाद में जो कलयुग आता है, तो इस कलयुग के प्रारंभ में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। अब तक ब्रह्मा के असंख्य दिन बीत चुके हैं। ब्रह्मा की उम्र कुछ 50 साल की है, तो उनके साल में फिर 365 दिन भी होते हैं। तो इतने बार श्री कृष्ण और उनके बाद उतने बार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं इसी धाम में। तो ये शाश्वत धाम भगवान का, और यह नित्य लीला भगवान। तो फिर जानद्वीप के बाद हम आगे बढ़े, तो फिर हम लोग मोदद्रुम, दूसरा भी समझने की ज्ञान की बात यह है कि वृंदावन धाम में और नवद्वीप धाम में कोई अंतर नहीं, भेद नहीं, पार्थक्य नहीं है। और होगा भी क्यों? क्योंकि कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में ही भेद नहीं है, तो उनके धाम में कैसा होगा? श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषयी नमः। बस कुछ रंग का भेद है। और वैसे साथ में राधा को भी ले आए हैं। गौरांग महाप्रभु अकेले नहीं आए। वृंदावन में राधा कृष्ण और यह गौरांग, तो श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। राधा कृष्ण से भिन्न नहीं है, अलग नहीं है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो राधा तो कृष्ण और चैतन्य में भेद नहीं है, तो उनके धाम में भी भेद नहीं है। तो वृंदावन में जो 12 कानन है, 12 वन है, तो वे भी यहाँ इस धाम में प्रकट होते हैं। तो वृंदावन में जो भद्र वन है, 12 वनों में एक वन है, क्या नाम? भद्र वन। तो जाह्नू द्वीप जो है, वो जाह्नू द्वीप और भद्र वन एक ही है, अभिन्न है। और फिर जैसे हम यहाँ पहुंच गए, तो यह है मोदद्रुम द्वीप। तो भद्र वन के पास ही वृंदावन में भांडीर वन है। भद्र वन के बाद भांडीर वन आता है। तो ये वन नहीं, ये द्वीप, मोदद्रुम द्वीप वृंदावन का भांडीर वन है। तो मोदद्रुम द्वीप में फिर वो नवविधा भक्ति भी चल रही है। तो वहाँ वंदना हो रही थी जाह्नू द्वीप में। तो यहाँ दास्य भाव। तो ये मोदद्रुम द्वीप, मोद मतलब क्या? आनंद। ध्रुव मतलब वृक्ष या वन। तो ये वन आनंददायक। आपको आनंद लग रहा है कि नहीं? हाँ, सच कहो। सच आप मोदद्रुम में पहुंच गए, इसीलिए आप आनंद का अनुभव कर रहे हैं। तो पीछे मंदिर हमने दर्शन किए।
सारंग मुरारी ठाकुर, उनके विग्रह राधा गोपीनाथ के दर्शन किया। तो संक्षेप में ऐसे इस क्षेत्र को मोदद्रुम द्वीप तो है ही, इसको माम गाछी भी कहते हैं। माम गाछी बंगला या स्थानिक लोग क्या कहते हैं? माम गाछी। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लिए तो वो मायापुर वासी, उस क्षेत्र के जो वासी है, तो भगवान के बिना, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के बिना वह जीना उनके लिए कठिन हो रहा था। तो उस स्थान को वही छोड़ के कई सारे मायापुर वासी और अन्य वासी यहाँ पर माम गाछी में आके निवास करने लगे। तो नारायणी जो श्रीवास ठाकुर, श्रीवास अंगन है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवास आदि। तो श्रीवास और उनके भाई और 3 भाई थे। तो श्रीवास पंडित या ठाकुर की भांजी, भतीजी, हाँ भतीजी, ये नारायणी रही, जो वृंदावन, पहले तो मुझे बताना चाहता, वृंदावन दास ठाकुर के, हम लोग वृंदावन दास ठाकुर के जन्म स्थान पर बैठे हैं। ये वृंदावन दास ठाकुर साक्षात व्यास मुनि ही थे। कौन थे? व्यास मुनि। तो व्यास तो प्रकट हो गए, 5000 वर्ष पूर्व व्यास थे। उन्होंने क्या, कई सारे ग्रंथों की रचना की और श्रीमद् भागवत की भी रचना की। तो पुनः जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए तो फिर व्यास भी प्रकट हो गए। श्री कृष्ण का तो उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना तो की, अब वही श्री कृष्ण प्रकट हुए, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन गए, उनका भागवत भी लिखना होगा। तो कौन लिखेगा? श्रील व्यासदेव ही लिखेंगे। तो श्रील व्यासदेव, साक्षात व्यासदेव यहाँ जन्मे, ये जन्मस्थली है उनकी। और उन्होंने आगे क्या किया? चैतन्य भागवत की रचना की। चैतन्य भागवत की, जैसे श्रीमद् भागवत है तो चैतन्य भागवत है। तो धीरे धीरे, जैसे आप में से कई उस दिन तो देखा, पहली बार आने वाले अधिक लोग भक्त मिले, पहली बार आए नवद्वीप, या फिर पहली बार परिक्रमा करने वाले भी अधिकतर आप हो। तो वह थोड़े चैतन्य महाप्रभु से आपका परिचय अभी अभी पिछले 2, 4, 5, 10 सालों में ही हुआ होगा कि यस और नो? जैसे हमारा भी हुआ एक समय। मैं भी उस उत्सव में आ रहा हूँ हर साल। ये मेरा 40वीं 73 में पहली बार आया था मैं, 1973, जो इस्कॉन का 2nd मायापुर फेस्टिवल। पहला मैंने मिस किया। उस वक्त मैं बम्बई में केमिस्ट्री पढ़ रहा था। फिर नेक्स्ट ईयर से फिर मिस नहीं किया।
ये 40th एनिवर्सरी है मेरी फेस्टिवल की। तो हम भी नए थे चैतन्य महाप्रभु से, ऐसा बातें नई थी, चैतन्य महाप्रभु भी नए थे, कृष्ण तो पुराने थे, कृष्ण राम तो अपने पुराने थे, लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु कोई भगवान है, ये है वो है, ऐसा प्रचार भी नहीं था। ऐसा झूठ मूठ का प्रचार हमारे देश में भी हो रहा था, अभी हो रहा है। महाराष्ट्र में तुकाराम हुए और गुजरात में नरसिंह मेहता हुए और मीराबाई हुई राजस्थान में, और कौन हुए, तुलसीदास हुए उत्तर प्रदेश, वैसे ही बंगाल में हुए चैतन्य महाप्रभु। ऐसी वो भक्त की जो मालिका है उसमें चैतन्य महाप्रभु का नाम जोड़ते रहे, अब भी जोड़ा जाता है। हम भी जब स्कूल में थे, प्राइमरी स्कूल में, तो हमको भी एक लेसन पढ़ने को मिलता था, तीसरी कक्षा में, तो वहाँ भी चैतन्य महाप्रभु सन्यासी, चैतन्य महाप्रभु एक भक्ता। लेकिन ये भी बात तो कुछ गलत नहीं है। चैतन्य महाप्रभु भक्त बन के प्रकट हुए, भक्तावतार, भक्ति का स्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, लेकिन वे जीव नहीं है, जैसे हम सारे जीव है, फिर एक शिव है, अरे जीव है, एक शिव है, लेकिन शिव से भी ऊंचे है परमात्मा या भगवान। तो भगवान बन गए भक्त, या भक्त की भूमिका निभाने के लिए प्रकट हुए। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु की भगवत्ता है, भगवत्ता ऐश्वर्यस्य षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान। कैसी शुरुआत है? ऐश्वर्य समग्र वीर्य यशस्वी। तो भगवान श्री कृष्ण के जैसे छह ऐश्वर्य है, तो वैसे ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के भी सारे ऐश्वर्य, षड ऐश्वर्य, वही तो है, ये तो समझना है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण ही है। इतना समझ के, मान के फिर आगे बढ़ना है, फिर समझना है कैसा है वह। ऐसा सुनने में तो आया, पढ़ा तो हमने, अभी भी तो पढ़ तो रहे, सुन तो रहे कि श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, तो वो एक है कैसे, इस परिक्रमा में हम समझते हैं कैसे है वे। श्री कृष्ण ही कैसे है, चैतन्य महाप्रभु ही कैसे है श्री कृष्ण। तो कृष्ण लीला भागवत कहे वेद व्यास, चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास। क्या लिखा है? चैतन्य लीला भागवत कहे वेद व्यास। तो वेद व्यास लिखे भागवत कृष्ण लीला, जिसमें है चैतन्य लीला व्यास, लेकिन चैतन्य लीला के व्यास, कृष्ण लीला के व्यास व्यासदेव, अभी चैतन्य लीला के व्यास, चैतन्य लीला को लिखने वाले व्यास कौन है? वृंदावन दास। तो व्यास ही वृंदावन दास, नाम अलग है लेकिन है वे व्यास, है व्यास, नाम है वृंदावन दास। तो वे यहाँ जन्मे, नारायणी उनकी माता रही, जो श्रीवास ठाकुर की भतीजी रही, और वृंदावन दास ठाकुर से नित्यानंद प्रभु के शिष्य भी बने, इत्यादि इत्यादि। और ये चैतन्य भागवत के, ये चैतन्य भागवत है, चैतन्य बंगला भाषा में है। तो हुआ और कोई कहने वाला, तो मुरारी ठाकुर का
सारंग मुरारी ठाकुर की भी बात हो रही थी। पिछला मंदिर जहाँ हमने दर्शन तो किया, वैसे उस मंदिर के प्रांगण में एक बकुल वृक्ष भी आप देखे होंगे, नहीं देखते, सारे तो वृक्ष ही है, वृक्ष आपने देखे, उसमें से बकुल कौन सा था? तो उसी मंदिर के प्रांगण में ही एक विशाल वृक्ष आपने देखा होगा। पीछे का जो मंदिर, यहाँ से कुछ 100 मीटर दूरी पर पीछे जो मंदिर हमने छोड़ा, दर्शन किया, तो उसके प्रांगण में, उस मंदिर के प्रांगण में बकुल वृक्ष 500 वर्ष पूर्व भी वही था। और चैतन्य महाप्रभु एक समय यहाँ आए तो उस समय वो वृक्ष कुछ मृत प्राय, कुछ सूख रहा था, कुछ उसकी जान जा रही थी। तो चैतन्य महाप्रभु उस वृक्ष को आलिंगन दिए। अरे वृक्ष को भी आलिंगन देते, लेकिन हमको आलिंगन नहीं देते। वृक्ष को आलिंगन जैसे ही दिया तो उसी के साथ हरा भरा हो गया वो वृक्ष, और मानो अभी तो शाश्वत हो गया। 500 साल उसमें मरना था उसको, लेकिन भगवान ने स्पर्श किया। वृक्ष को भी स्पर्श करके उसको नया बना सकते हैं। जैसे उस पत्थर भी तैरने लगे, पहाड़ चट्टाने भी उस इंडियन ओशन में तैरने लगी। जब क्या हुआ, राम का नाम का स्टैंप लगते ही क्या होता था, केवल राम का नाम ही केवल लिखने से वो तैर जाते थे। आपका सारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फिनिश्ड। गुरुत्वाकर्षण पत्थर तैरता नहीं है, लेकिन राम की इच्छा से सब उल्टा पाल्टा कर दिया उन्होंने कि अब कोई डूबेगा नहीं तो नीचे से वहां तक सारा भरेंगे तो बहुत देर लगेगी। समुद्र सारा ब्रिज तो वहां जैसे तैरते थे, तो पत्थर को भी, पत्थर तैर सकते हैं तो उनके नाम लिखने से, तो और हमारे चेतना पर उनका नाम अगर लिखा जाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, तो क्या फिर हम डूबेंगे? नहीं, अब डूबना हो गया, बहुत बार डूबे, अब इस बार नहीं डूबेंगे। संभल गए। नामाश्रय करी जतने तुमी ताको आपन काज। बस नाम का आश्रय लो, नाम को छोड़ना नहीं, नाम का पीछा सानिध्य छोड़ना नहीं, बस पकड़े रहो नाम को। और नाम ही कौन है? भगवान है। तो सारंग ठाकुर वहाँ रहते थे, तो उनको प्रेरणा तो मिल रही थी कि तुम क्या करो, कोई शिष्य अपनाओ, शिष्य बनाओ, कोई चेले बनाओ, लेकिन वे टाल रहे थे। लेकिन अंदर से जो स्फूर्ति या प्रेरणा हो रही थी वो तो रुक नहीं रही थी। नहीं कुछ शिष्य अपनाओ कुछ। तो फिर उन्होंने एक दिन को कहिया, एक रात्रि को संकल्प किया, यस कल प्रातः काल को जिसको पहली बार मैं मिलूंगा, या जो भी व्यक्ति मेरे सामने आएगा, फर्स्ट पर्सन, पहला व्यक्ति जो मेरे समक्ष आएगा, उसी को मैं दीक्षा दे दूंगा। बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे, तो प्रभु का नाम स्मरण करते करते गंगा के तट पर पहुंचे। तो रास्ते में तो कोई नहीं मिला, लेकिन उन्होंने पानी में किसी को बहते हुए देखा।
थोड़ा आगे बढ़े और तो वैसे वो मृत शरीर था, शव था, डेड बॉडी। लेकिन जैसे ही सारंग ठाकुर ने उस मृत शरीर को स्पर्श किया तो वो जीवित हुआ। He got his life back। और उस व्यक्ति का नाम था मुरारी। मुरारी नाम था उसका, पहले का नाम मुरारी था। तो उसकी दीक्षा हुई और उसका नाम हुआ चैतन्य। मुरारी चैतन्य। पहले चैतन्य था, पहले मुरारी था, फिर ओके। तो दीक्षा का नाम चैतन्य दास। और फिर वो थे शिष्य सारंग ठाकुर के, तो उनका भी नाम आ गया फिर सारंग मुरारी ठाकुर। अच्छा, गुरु का और शिष्य का नाम के साथ फिर शिष्य का एक पूरा लंबा नाम हो गया। तो सारंग मुरारी ठाकुर की संक्षेप में उस दर्शन के बाद फिर और यहाँ पहुँचने के पहले आप बीच में, आपको पता शायद किसी ने बताया नहीं होगा, और वहाँ कुछ देखने ऐसा कुछ बचा भी नहीं है। वासुदेव दत्त नाम के श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के एक अति उच्च कोटि के बड़े ही दयालु भक्त रहा करते थे। उनका जहाँ घर था वहाँ हम तो रुके, उन्होंने दर्शन भी किया, प्रणाम किया। या भविष्य में हो सकता है उसका कुछ जीर्णोद्धार, कुछ रेनोवेशन हो और पार्ट बॉडी पुनः बने, उसकी स्थापना हो। लेकिन अब तो वहाँ नहीं है, लेकिन वहाँ वे रहा करते थे। उनकी दया का भाव देखिए। वे प्रार्थना करते कि संसार में जितने भी बद्ध पापी जीव है, तो पाप का तो फल भोगना ही पड़ता है, उसी को भोगना पड़ता है जो पाप करता है। लेकिन ये वासुदेव दत्त प्रार्थना करते थे कि भगवान क्या करो, लोगों ने जो भी पाप किया है उनके पापों का फल उनको नहीं देना, किसको देना? उनको मुक्त करो। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संसार के बद्ध जीवों ने जाने अनजाने किए हुए पाप का फल उनको नहीं देना प्रभु, मुझे ही भोगने दो सारे फल। उनको आप मुक्त करो, अपने धाम ले जाओ। पर दुख दुखी कहते हैं, पर दुख दुखी वैष्णव कैसे होते हैं? पर दुख दुखी। संसार में अलग प्रकार के लोग होते हैं। पर सुखे दुखी। संसार के लोग औरों को सुखी देखते हैं तो दुखी होते हैं, उल्टा है। लेकिन भगवान के भक्त, और उसमें भी वासुदेव दत्त, इनकी भक्ति, इनका भाव, इनका दया, और फिर इस मोदद्रुम द्वीप में श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, उनका यहाँ आना हुआ मोदद्रुम द्वीप में।
वनवास में जब थे, तो इसीलिए वैसे इस द्वीप की तुलना अयोध्या धाम के साथ भी होती है। एक कनेक्शन वृंदावन के साथ भी, कौन सा वन? भांडीर वन, वृंदावन का भांडीर वन यहाँ ये है, और अयोध्या भी यही है। और उस दिन आपको थोड़ा कहे थे ही कि सारे धाम नवद्वीप धाम में है। कितने धाम है नवद्वीप में? सारे धाम, सारे हैं, नॉट 2 in 1, कभी चलता 2 in 1 या 3 in 1, लेकिन यहाँ पर all in one, सारे जो धाम है यही मिलेंगे। नवद्वीप धाम के ये अयोध्या भी यहाँ है। अब कुछ दिनों में आप जगन्नाथपुरी भी जाओगे, नवद्वीप के जगन्नाथपुरी में, और भी ये सारे। तो श्री राम आए यहाँ लक्ष्मण और सीता के साथ। हनुमान जी का भी यहाँ तो एक समय जब बैठे थे सीताराम, लक्ष्मण भी पास में बैठे थे, तो सहसा अचानक राम थोड़ा हंसने लगे। तो सीता ने कहा, प्रभु जी क्या हुआ? ऐसा तो कोई दृश्य या कुछ बात तो नहीं है, लेकिन आप हंस रहे हो, क्या सोच रहे हो आप? तो राम कहे, देवी मैं भविष्य का सोच रहा हूँ, भविष्य सोच रहा हूँ। कलयुग में मैं इस धाम में, इसी धाम में प्रकट होऊंगा। और अभी की मेरी जो मैया है कौशल्या मैया, कौशल्या बनेगी सची माता, और उनका मैं पुत्र बनूंगा सचिनंदन। अब कौशल्या नंदन हूँ, भविष्य में बनूंगा सचिनंदन। और जब फिर मेरी यह बाल लीला होगी, मेरे विवाह भी होंगे, 2 विवाह होंगे, और 24 साल की अवस्था में मैं सन्यास लूंगा। तब मेरी माँ और स्पेशली मेरी धर्म पत्नी बहुत दुखी होंगे, बहुत दुखी होंगे। मतलब तुम सीता बनोगी, पुनः मेरी पत्नी बनोगी उस लीला में, और मैं सन्यास ले लूंगा। तो पत्नी के लिए तो गुड न्यूज नहीं थी सीता के लिए, लेकिन राम सोच रहा, हाँ मैं सन्यास ले लूंगा। तो आप सन्यास लोगे और सबको दुखी बनाओगे, ये कोई अच्छी बात है? और ये कोई हंसने की बात है? तो वहां पर श्री राम कहे, मेरे भक्त 2 प्रकार के अनुभव होते हैं उनके। एक मिलन जब होता है, भक्तों का मेरे साथ जब मिलन होता है, तब भी वे आनंद का अनुभव करते हैं। संभोग भी, संभोग, आनंद ही आनंद, संभोग। और फिर दूसरा समय होता है विप्रलंब अवसर, विप्रलंब, जब मेरे भक्त विरह में होते, विरह की व्यथा का अनुभव करते रहते हैं। वैसे वह भी एक आनंद का ही विषय या समय होता है, या उस समय वैसे वे अधिक
आनंद का अनुभव करते हुए प्रलंब स्थिति में, एक दृष्टि से उसको दुख या व्यथा ऐसा वर्णन होता होगा, लेकिन वो अधिक आनंद, चरम सीमा आनंद की अनुभव करते हैं उस विरह की अवस्था में। और जब विरह हो रहा है, नहीं प्रभु नहीं मिल रहे, कब मिलेंगे, कैसे, क्यों नहीं मिल रहे, ऐसा। और इसी का फल तो होता है, क्या होता है, मिलन होता है। अगर विरह का अनुभव ही नहीं होगा तो फिर मिलन भी नहीं होगा। तो मिलन का जो महात्म्य है, महत्व है, तो जब भक्त मिस करते हैं भगवान को, उसी वक्त वो समझते कीमत भगवान के, विरह में समझते हैं मिलन का महत्व। और जब तक विरह नहीं है तो फिर मिलन भी नहीं है। तो विरह विप्रलंब इस प्रकार मिलन से भी अधिक ऊंचा भाव है, ऊंची भक्ति की भक्त के भावना की स्थिति है। ऐसा श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम वो समझाए। हरे कृष्ण। आपसे यहाँ भी थोड़ा देर तक बैठे रहेंगे हम लोग। यहाँ से हम लोग का ब्रेकफास्ट है प्रताप नगर में। यहाँ कल की रात्रि, आज की रात्रि नहीं, कल की रात्रि हम लोग जहाँ रुके थे वहीं पर होगा। बीच में कुछ स्थान दर्शनीय है, नहीं सुनाई पड़ रहा है। ये हमारे ठीक ज़्यादा हरे कृष्ण। तो एक और फिर हम लोग वहाँ से आगे चलेंगे। इसके अतिरिक्त महाराज जी से वृंदावन दास ठाकुर जी का यह जन्म भूमि है। इसी स्थान पर वृंदावन दास ठाकुर जी का जन्म हुआ था, जो चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक अन्यतम व्यक्ति हैं। उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को, भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला को लिखा है। बहुत अच्छे ग्रंथ चैतन्य भागवत। हम लोग जहाँ जाते हैं तो उस स्थान के लिए आप कल्पना कीजिए, भगवान चैतन्य महाप्रभु के अन्यतम भक्त वृंदावन दास ठाकुर श्रीवास पंडित के भाई के पुत्री के। तो यहाँ पर इसके विकास के लिए, भगवान की सेवा के लिए, श्री विग्रह की सेवा के लिए कुछ दान देने का बहुत महात्म्य होता है। जो दूसरे जो सभी तीर्थ यहाँ हैं, तीर्थों में दान देना बहुत अच्छा माना जाता है धाम में। और यह महत्वपूर्ण कार्य है श्री विग्रह की सेवा के लिए, इस धाम के विकास के लिए। और वो अभी परिक्रमा के समय फाल्गुन महीने में गौर पूर्णिमा आती है, गंगा जी के तट पर आप लोग बैठे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर दान देने का कितना गुना फल आपको मिलेगा, अनंत गुना। ऐसे तो जागतिक अर्थों में कहा जाता है कि कहते हैं, बहुत पहले हम सुनते थे, हमें गाने तो नहीं आता है, तुम 1 पैसा दोगे तो 10 लाख देगा। तो यदि यहाँ थोड़ा भी आप दान करते हैं तो कई गुना मल्टीप्लाई होकर आपको मिलेगा, पुण्य मिलेगा, भगवान की भक्ति मिलेगी। तो इसीलिए प्रभु जी यहाँ के सहायक देखते हैं। तो आप जितनी उदारता आपके कमांड में है उसका उपयोग कीजिए और दान दीजिए।
और दान देने के बाद जो दर्शन कर रहे हैं बाहर निकलेंगे, फिर नहीं दर्शन किए हैं तो कृपा करके भगवान के श्री विग्रह के दर्शन कीजिए और इसके बाद हम लोग प्रस्थान करेंगे। आपसे इसी समय हम प्रार्थना कर देते हैं कि श्री विग्रह को गौरीताई जी को आगे जाने दीजिए, प्रभुपाद जी को आगे जाने दीजिए, इसके बाद हम लोग पीछे से चलेगा। हरे कृष्ण। लेकिन उससे आंशिक तथा ज़्यादा भी दिया जा सकता हमको बहुत सा नाम याद करना पड़ता है, हमको नाम पता होना